अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम जो है वो बड़ी चीज़ें जो पढ़ते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। और कुछ छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी रह जाती होती हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो जो छोटी से छोटी चीज़ भी हैं वो भी हम इस कोर्स के अंदर उसको कवर करें, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो इसके लिए हमें हर चीज़ जो है वो कवर करनी पड़ती है, ठीक है। कोई चीज़ रह ना जाए, इस वजह से हम जो है उसको चीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें, ठीक है। अब जैसे कि हमने जो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आते जा रहे हैं, थोड़ा सा हमारा जो कोड की जो लेंथनेस है वो भी ज़्यादा हो रही है, और जो उसके अंदर हमारी जो थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। क्योंकि अब जो है वो हम आगे से आगे जितना भी जाते जाएंगे, हम चीज़ें जो हैं वो लेंथी और उसका जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल जो चीज़ें वो इंक्लूड होती जाएंगी, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ताकि हम जो है वो जो चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें जो हैं, वो टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो उनको हम इजीली कर सकें, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं जो छोटी चीज़ की बात कर रहा था, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी हम नहीं इस कोर्स में कर पाएंगे, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँ, ठीक है। तो वो आप चीज़ सीख लेंगे तो आपका ही उसके अंदर फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम भी इंशाल्लाह इस तरह की एप्लीकेशन ना एक क्रिएट करेंगे, तो हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारे सामने जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं उस एप्लीकेशन का कोई ना कोई लोगो होता है, या उसकी कोई फर्स्ट स्क्रीन होती है लोगो, ठीक है। वो सामने आती है, फिर हमारे पास लॉगिन पेज आता है या फिर उसका होम पेज आता है। तो बेसिकली वो जो फर्स्ट पे आता होता है वो हमारे पास स्पिनर होता है, ठीक है। उसको भी हम जो है वो स्पिनर के थ्रू भी उसको कर सकते हैं, उसको हम लॉन्चर कहते हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट स्क्रीन का जो लॉन्चर होता है वो होता है। हम भी जब अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर भी आपको जो है उसको एक रिकॉर्ड करूंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर लॉन्चर लगा के उसको कितना टाइम तक शो करवा के फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएं, ठीक है। यहाँ पर तो हम एक चीज़ पे क्लिक करते हैं फिर वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाता है ना, तो वो वैसा नहीं होगा। उसके ऊपर हम टाइमर लगाएंगे, टाइमर लगा के हम जो है एक स्क्रीन से उसको दूसरे स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली रन टाइम पे लेके जाएंगे, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, वो एक स्क्रीन को जो है वो शो करवाता है थोड़ी देर के लिए और दूसरी स्क्रीन पे ऊपर ले जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो कैसे होगा, लेकिन वो तो हम करेंगे। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पर सेकंड एक एक्टिविटी बनाई है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो वाली एक्टिविटी क्रिएट हो और जब मेरी एप्लीकेशन रन हो, जो मैंने फर्स्ट स्क्रीन बनाई है वो ना हो, ठीक है। होता है ना ऐसे कि आपने एक स्क्रीन क्रिएट की है, जैसे कि आपने होम पेज की क्रिएट की होती है, लेकिन होम पेज आपका मेन पेज होता है, लेकिन सबसे पहले शो कौन सी होती है आपको, लॉगिन की। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो साइन अप की होती है, साइन अप पे क्लिक करते हैं फिर लॉगिन पे, फिर लॉगिन करके आप मेन एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, हालांकि होना तो ऐसे चाहिए अगर मेन एक्टिविटी रन हो रही है तो मेन एक्टिव होम पेज के ऊपर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो लॉगिन की जो अभी तो हमारा जो लॉगिन वाली एक्टिविटी है वो तो फर्स्ट है ना, लेकिन अगर एक्टिविटी फर्स्ट नहीं होती है, होम पेज हमारा फर्स्ट है, तो हम फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही इजी तरीका है। जैसे ये देखिए, आपने सिंपली यहाँ पर मैनिफेस्ट है, ये देखें ये मैनिफेस्ट है, ये मैनिफेस्ट मैंने ओपन कर लिया है। हमने मैनिफेस्ट के अंदर जो भी काम करना है मैनिफेस्ट के अंदर करना है। ये देखें मेरी फर्स्ट स्क्रीन जो है, फर्स्ट एक्टिविटी जो मेरी है वो है मेन एक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक लॉगिन पेज बनाया। दूसरा मेरा कौन सा है, जिसके ऊपर मैंने सिंगल लिस्ट एटम वाली एक जो हम लिस्ट व्यू वाली देख रहे हैं प्रोजेक्ट को, लिस्ट सिंगल लिस्ट एटम जो था उसके ऊपर जो मेरा जो है व्यू, वो एक टेक्स्ट व्यू है सिंपल उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो एप्लीकेशन रन हो तो वो सेकंड स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जाए, ठीक है, फर्स्ट के ऊपर ना जाए। तो ये भी बेसिकली एक काम इंटेंट फिल्टर का होता है, ठीक है। जैसे कि हमने इंटेंट पढ़े थे ना, तो इंटेंट लेके जा रहा था, इसी तरह ही इंटेंट फिल्टर हम एक लगाते हैं। जो इंटेंट फिल्टर क्या करता है, उस एप्लीकेशन को जो उसकी स्क्रीन होती हैं जिसको आप लॉन्चर बनाना चाह रहे हैं वो उसको लॉन्चर बना देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें इंटेंट फिल्टर और एक्शन हो रहा है, जो इंटेंट का मेन एक्शन, और किसके ऊपर हो रहा है, लॉन्चर के ऊपर, ठीक है। कैटेगरी उसकी क्या है, लॉन्चर। ये देखें ये कोड लगा हुआ है इंटेंट फिल्टर का।
ये क्या कर रहा है, ये मेन एक्टिविटी को लॉन्च करा रहा है। मतलब सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिंगल लिस्ट आइटम वाली एक्टिविटी को मैं जो है फर्स्ट करवाऊं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये सेम इंटेंट फिल्टर का जो प्रोजेक्ट कोड होगा इसको मैं यहाँ से करूंगा कट, और यहाँ पर इसको कर दूंगा पेस्ट। अब क्या होगा, ये मेन एक्टिविटी मेरी फर्स्ट सबसे पहले रन नहीं होगी, जो मेरी सिंगल लिस्ट आइटम वाली स्क्रीन है वो सबसे पहले रन होगी। तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी जो स्क्रीन है वो कौन सी पहले रन होती है। ठीक है, ये रन हो रहा है नीचे। तो आप फिर इसको एक दफ़ा देख लें कि ये देखें, मैंने सिंपली उसका जो लॉन्चर वाला कोड था इंटेंट फिल्टर का, मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया। फिल्टर का आपको काम पता है कि चीज़ों को अलहदा करता है। ठीक है, आप अपने मुताबिक उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इसी तरह ही इंटेंट फ़िल्टर क्या करता है, आपका जो भी चीज़ को आप लॉन्चर बनाना चाह रहे हैं, आप उसको लॉन्चर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें सिंपली इस कोड को इसको यहाँ उठा के मैंने इस एक्टिविटी जो है मेरी सेकेंड एक्टिविटी उसके अंदर रख दिया। अब ये जो मेन एक्टिविटी है ये अलग हो गई है। ठीक है, अब ये मेन एक्टिविटी के अंदर कुछ नहीं है, अभी लॉन्च भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो मेरी सेकंड वाली एक्टिविटी है वो मैं लॉन्च करवा रहा हूँ, और उसको अब देख लेते हैं कि वो लॉन्च होके क्या शो करती है। हम वेट कर लेते हैं इसका थोड़ा सा कि ये लॉन्च हो जाए जब तक। ये देखें, ये हमारी एक्टिविटी जो है वो लॉन्च हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं। ये हमारी लिस्ट व्यू की लॉन्चर था। अभी देखें ये सेकंड स्क्रीन जो है, एक एम्प्टी स्क्रीन जो है वो रन हो गई है उसी ऐप के अंदर। वो किस तरह हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर उस सेकंड स्क्रीन को जो है वो लॉन्चर बना दिया था। ठीक है, तो ये आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आप इसी तरह ही जो सी आप स्क्रीन को लॉन्चर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं इजीली आप मैनिफेस्ट के अंदर आके। ठीक है, तो ये सिंपली है। अब जो है इसका हमें, क्योंकि हमने नहीं इसको करना, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अभी हमारा जो काम है वो मेन एक्टिविटी के ऊपर ही है, सेकंड के ऊपर हमने वो इंटेंट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो अब हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो अब रन हो जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि हमने अब जो लॉन्चर है वो किसको कर दिया है, वो मेन एक्टिविटी को कर दिया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने कैसे एक स्क्रीन को लॉन्चर बनाना है। ठीक है, और किस स्क्रीन को आपने लॉन्चर नहीं बनाना। और सबसे मेन चीज़, अब तो ये एंड्रॉयड ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको लिख देता है। पहले क्या होता था, जब भी हम कोई एक्टिविटी वगैरह क्रिएट करते थे तो वो हमें यहाँ पर आके भी एक्टिविटी का नाम देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही आप यहाँ से क्रिएट करेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट के अंदर जो है उसकी जो नेम है एक्टिविटी का वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं। देखें, ये नेम तो हमने सिर्फ नहीं लिखा था ना मैनिफेस्ट के अंदर, ये ऑटोमेटिकली आया है। तो अभी ये देख लेते हैं हम, हमारा जो एक्टिविटी जो हमने अब उसको रन किया है तो ये देख लेते हैं। ठीक हो गया। अभी देखें ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर लॉन्चर लगा दी। ये हमारी सेकंड थी। अब सेकंड पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो हदूप लिखा हुआ या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ वो क्यों नहीं शो हो रहा था। वो इसलिए नहीं शो हो रहा था क्योंकि हम डाटा जो है फर्स्ट स्क्रीन से पास करा रहे हैं, इसलिए वो एम्प्टी का एम्प्टी ही आ रहा था। ठीक है, तो ये आप चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये लॉन्चर क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये देखें, मैंने इसका अगर बैक जाऊं, ये आपके सामने ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने लॉगिन स्क्रीन बनाई थी, उसके बाद हमने लिस्ट व्यू क्रिएट किया था। अब ये देखें यहाँ पर लोगो देखें, एक एंड्रॉयड का जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही आ रहा है इसके ऊपर, जबकि ये एक हमारी एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखें डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस है, जैसे इंस्टाग्राम है। ठीक है, उसके बाद ये गाना की जो ऐप है वो है, और नेटफ्लिक्स है। इसी तरह ही ये सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई लोगो लगे हुए हैं, लेकिन जबकि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड का ही आ रहा है। तो ये कैसे आएगा? ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने कैसे अपनी एप्लीकेशन का जो लोगो है वो कैसे चेंज करना है। ठीक है,
तो अभी हम इसको सिंपली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, जब भी हमारा जो लोगो होता है, मैंने आपको बताया था कि वो मिप मैप में आता है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि मिप मैप के अंदर जितने भी हमारे लोगो होते हैं वो आते हैं, और ड्रॉएबल्स के अंदर क्या आता है हमारा, हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन्स, मतलब कि हाई रेजोल्यूशन जो हमारी इमेजेस होती हैं वो हमारी ड्रॉएबल्स में आती हैं, और हमारे जो लोगो वगैरह होते हैं वो मिप मैप में आते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट मिप मैप में आईसी लॉन्चर के नाम से एक इमेज दी हुई है, देखें। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये ओपन करेगी, ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इसका लोगो दे रहा है एंड्रॉयड का। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं यार, मेरी एप्लीकेशन है जो उसका वही लोगो आना चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपने जो आप लोगो लगाना चाहते हैं उस लोगो को आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो सेट कर लेना है। हम क्या करेंगे, हम इमेज एसेट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये एक एंड्रॉयड ने अपना ही एक दिया हुआ है जिसके अंदर हम सर्कल, स्क्वायर, राउंड स्क्वायर, स्क्वायर और ये इस तरह करके लोगों को सेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो इमेज वगैरह लगाएं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से आप उसकी हर चीज़ को जो है वो सेट कर सकते हैं। कलर आप देना चाह रहे हैं, देखिए कलर भी आप दे सकते हैं। इमेज को सेट करना चाह रहे हैं, इमेज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एक इसके ऊपर मेरा जो इस तरह ये है, मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये जावा का लोगो आ गया, मैंने एक इमेज यूज़ की है, ठीक है। अब मैं इस लोगो को जो है वो उसके ऊपर जो है वो यूज़ करूँगा। देखें, यहाँ से आप साइज़ वगैरह भी इसका सेट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है। ठीक है, जिस तरह चाहें आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, ये सारा काम यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये सारे लॉन्चर वगैरह आपके पास आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये मेरी इमेज है अगर यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। ये इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं क्या कॉपी करूँगा, कॉपी, ठीक है, ये मैंने की कॉपी, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ला के इसको मिप मैप के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये होगी पेस्ट, ठीक है। ये यहाँ से इसका जो है वो सारा पाथ वगैरह और नेम वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक हो गया। ये मेरा एक इमेज जो है वो मेरी आ गई है। अब मैं इसको एज अ लोगो के तौर पे जो है वो अपनी एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहता हूँ। आप जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे आप वो क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपने देखा है फूड पांडा की एप्लीकेशन है तो उनका फूड पांडा का लोगो है। जैसे इसके अंदर देख लेते हैं, ये देखें, ये फूड पांडा का तो फूड पांडा का है, फेसबुक का तो फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का अपना है, ठीक है। इसी तरह फाइवर है, इसमें स्काइप, जूम, हर एप्लीकेशन का जो भी है उन्होंने अपना अपना लोगो जो है वो क्रिएट करके दिया होता है। तो इसी तरह हम भी जब भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम भी उसका लोगो जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये जो है लोगो आपके सामने आ गया। अब मैं इस लोगो को यूज़ करूँगा, वो कहाँ पे यूज़ करूँगा, वो मैं, ये देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है मैनिफेस्ट के अंदर ही एंड्रॉयड आइकन, ठीक है। कहाँ से लेके आ रहा है, मिप मैप, और क्या नाम है उसका, आईसी लॉन्चर। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं आइकन को जो है वो मिप मैप से ला रहा हूँ, लेकिन ला कौन सा रहा हूँ, आईसी लॉन्चर नहीं, मैं करूँगा जावा लोगो, मतलब कि मेरी जो उसका नेम है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जावा का लोगो, वो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर जो है जब मैं रन करूंगा तो उसके ऊपर आ जाएगा। तो आइए हम उसको चला कर देख लेते हैं।
ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा लोगो जो है वो चेंज होता है। तो इसी तरह ही आप भी अपना लोगो वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं और इजीली। ये हमारी जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोगों की करने की हैं कि आप लोग भी इसको खुद से देखें। इसी तरह और भी चीज़ें हैं। स्टाइल के अंदर चले जाते हैं तो स्टाइल के अंदर आप अब थीम चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पर थीम आ रही है, अगर मैं यहाँ से कलर थीम स्टाइल का यहाँ से चेंज करूँगा, यहाँ से अगर मैं कोई कलर चेंज करूँगा या इसको ये लाइट डार्क एक्शन बार है तो ये आ रही है, तो और चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट के अंदर जो है वो डिक्लेयर हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर आके चेंज करूँ। मैंने एक फोल्डर अलग से बनाया हुआ, मैं जो मर्जी वहाँ से उसको स्टाइल दूँ। अभी ये जब तक रन होता है उतनी देर तक हम वेट कर लेते हैं। ये हमारा एपीके जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये देखें अभी ये इंस्टॉल हो रहा है तो उसने ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर जावा का लोगो दे दिया हमें, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन हमारी रन होने दें। ये हमारी एप्लीकेशन थी, ठीक है, लिस्ट व्यू वाली। अब मैं बैक के ऊपर जाऊंगा, ये देखें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको जो है वो लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये जावा का लोगो, और उसने उसी तरह ही राउंड शेप ले ली है जिस तरह के उसका शेप थी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लोगो की, ठीक है। तो ये आप इस तरह अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसका लोगो भी चेंज कर सकते हैं, उसका लॉन्चर भी चेंज कर सकते हैं, उसका थीम चेंज कर सकते हैं, उसका नेम, मतलब कि ये नेम आ रहा है यहाँ पर स्ट्रिंग नेम लेबल, ठीक है, जो कि हमारी एप्लीकेशन का नेम है। मतलब कि अभी हमारा आ रहा है लिस्ट व्यू प्रोजेक्ट, ये स्ट्रिंग है, क्या आ रहा है, लिस्ट व्यू प्रोजेक्ट। जबकि मैं यहाँ पर नहीं, जब मैं एप्लीकेशन लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फूड पांडा, या मैं लिखूंगा व्हाट्सएप, या मैं लिखूंगा फेसबुक। एक मैं नाम दूंगा ना, यूनिक नेम दूंगा मैं। ये तो अब लिस्ट व्यू प्रोजेक्ट तो हम अपना जो एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए है। तो जब भी आप नेम देंगे अपनी ऐप को कोई ना कोई, तो वो नेम जो है आप यहाँ पर देंगे, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है लिस्ट व्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ही मैनिफेस्ट के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इसका नेम, और इसी तरह लोगो आप चेंज कर सकते हैं, लाउंचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने खुद से भी देखनी है, और मैं भी जो है वो भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो बाकी कोई भी इशू आएगा तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप इसको लेके चलें और हम जो है वो पूरी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।